हाँ प्यारे विद्यार्थियों, RL एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, संस्कृत में संधि प्रकरण को हम और आगे बढ़ाते हैं। यानी अब तक हमने पढ़ा है स्वर संधि के दो पार्ट, दीर्घ संधि और यण संधि। आज हम इसके तीसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है गुण संधि। गुण संधि देखिए क्या है, गुण संधि क्या है। यदि ए आ स्वर के बाद ई री स्वर आने पर स्वर आने पर पूर्व पर वर्ण के स्थान पर क्रमशः ए ओ आर अनवर्ण हो जाता है। ये गुण संधि क्या है कि यदि ए आ स्वर के बाद यदि ई ये ग्रुप है, मैंने आपको पहले बताया, ऊ का एक ग्रुप है, फिर री है और द्री है। यानी यहां पर अपन माने कि एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये। यानी ए आ स्वर के बाद यदि ई आता है, ऊ आता है, या री आता है, या फिर द्री आता है, तो क्या होगा, पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर देखो क्या है, पूर्व और पर का मतलब होता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। इन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ आर अल वर्ण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ए आ के बाद यदि ई आता है तो ए बन जाएगा। यदि ए आ के बाद ऊ वर्ण में से कोई भी इस ग्रुप में से तो ओ होगा। यदि ए आ के बाद री होता है तो दोनों के स्थान पर आर हो जाएगा, और ए आ के बाद यदि री होता है तो अल बन जाता है। इसका नाम गुण संधि। देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसे। यहां देखो आप, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है गण, इसमें जो ध्वनि अंत में है वह ए की ध्वनि है। उसके बाद इसके आगे ई। अब देखो ए आ के बाद यदि ए आई होता है तो दीर्घ संधि बन जाती है। अब देखिए ए आ के बाद यदि ई या ई में से, यानी इस ग्रुप में से कोई भी स्वर होगा तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। यानी इन दोनों के स्थान पर ए स्वर आ जाएगा। तो देखिए गण में से आपने
यहां से हमने ए को निकाल लिया है तो ये हलक बच गया। आगे से हमने ई को निकाल लिया, यानी दोनों स्वर निकाल लिए। दोनों के स्थान पर जो स्वर बना है वापिस इसको दे दीजिए, क्या हो जाएगा गणे, और शेष बचा हुआ जो भी शब्द है वह इसके आगे रख लीजिए। क्या शब्द बन गया गणेश है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इस नियम के तहत यदि करते हैं तो कोई त्रुटि की संभावना ही नहीं है। यानी आपको ये नहीं देखना कि गण जोड़ी से गणेश बन गया, रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखेंगे कि प्रथम पद में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वह क्या है, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण की जो भी ध्वनि है उन दोनों ध्वनियों को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये फला संधि बन गई है और इसमें इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और देखिए उदाहरण, वही बात इसमें लागू हो जाएगी। सुर जोड़ ईशय, आप देख रहे हैं इसमें कि यहां पर रह जो वर्ण है इसमें ध्वनि जो आ रही है वो किसकी आ रही है, सूर, यानी ए, और आगे क्या है ई। इन दोनों वर्णों के मिलाने पर नियम कहता है कि क्या बनेगा ए बनेगा। तो इन दोनों को हटा दीजिए और ए स्वर मिला, शब्द क्या बनेगा सुरेश। और देखिए नर जोड़ इंद्र, वैसे सीधे आपको पहले से बताया कि नर जोड़ इंद्र क्या बनेगा नरेंद्र, लेकिन आप इस नियम पर इसको डाल करके देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इधर ए है उसके बाद ई, चाहे छोटी हो या बड़ी, अश्व या फिर कोई भी ई हो, तो आप इन दोनों यानी रे के अंदर मिक्स जो ए है उस ए की ध्वनि को और ई की ध्वनि से मिला दीजिए। मिलाने पर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। ए इसको वापिस यहाँ पे बीच में रख देंगे, शब्द क्या बनेगा नरेंद्र। और देखिए जैसे यहां देखो पर जोड़ इच्छा, यहां आप देख रहे हैं पर जो वर्ण है इसमें भी क्या है ए है और आगे क्या है ई है, दोनों को मिला करके ए बना दीजिए और इस वर्ण को यानी जो वर्ण बचा है जो व्यंजन बचेगा क्योंकि एस और हमने निकाल लिया तो आप इसको प्रदान कर दें। ये देखिए क्या बनेगा परीक्षा, क्या शब्द बनेगा परीक्षा। अब देखो ये तो हुआ अपना कि ए आ के बाद यदि ई स्वर आता है तो दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे वो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सुरेश है, गणेश है, महेश है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं। ठीक है, आप उन उदाहरणों को इस रूप से करना सीख जाए कि भाई हमें कोई भी अन्य उदाहरण देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें गुण संधि है, ए और आ के बाद ई होने पर ए बन जाएगा और ये गुण संधि गुण आदेश हो जाएगा। अब देखो दूसरा, ए और आ स्वर के बाद यदि ऊ, ये ग्रुप लेते हैं आपकी बात, क्या लेते हैं ऊ, ये ग्रुप लेते हैं। ए आ के बाद यदि ऊ में से कोई भी स्वर हो तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं ओ का। ये कैसे, जैसे देखो उदाहरण, वैसे आप देखते ही बता देंगे पर जोड़ उपकार है क्या बन जाएगा प्रोपकार। देखो नियम के तहत अपन देखें कि पर जो शब्द है यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां रह मान करके इसके अंदर जो अंतिम ध्वनि है वह ए है, तो यहां पर हमने रह के अंदर है, आगे आपको दिखाई दे रहा है अंतिम पद का प्रथम वर्ण ऊ है, यानी ए के बाद ऊ होने पर गुण संधि होगी। ठीक है, तो ए और ऊ मिलाकर के क्या बनता है, अपना नियम कह रहा है कि ए आ के बाद यदि ऊ होता तो क्या बना दीजिए ओ बना दीजिए, यानी पूर्व और पर जो वर्ण है दोनों के स्थान पर एक ये स्वर आ जाएगा ओ, तो इन दोनों को हटा दीजिए और इसके स्थान पर आप ओ का प्रयोग कर दीजिए। अब देखो
क्या बनेगा जब परोपकार है, क्या बना परोपकार। और देखिए देखो ग्रीष्म जोड़ ऊष्मा, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि गुण आदेश है। कैसे मैं, यानी प्रथम पद पूरे वर्ण शब्द को नहीं पढ़िया, यहां पर देखो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है मैं, उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि ए है, और ए के बाद आगे ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व या दीर्घ ऊ होने पर ओ आदेश होता है। तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर पूर्व और पर जो स्वर आए हैं उनके स्थान पर आपको होगा प्रयोग करना। शब्द क्या बनेगा, ग्रीष्मोष्मा। क्या बनेगा, ग्रीष्मोष्मा। ठीक है। और देखो जैसे से जोड़ उदाहरणम, इधर आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण इसमें ए है से, और आगे क्या है ऊ, यानी पूरे शब्द को नहीं पढ़ करके आप ये जो निशान है इसके दोनों ओर के स्वरों को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि गुण संधि है, क्योंकि ए के बाद ऊ होगा या ई होगा या री होगा या ली होगा। इन स्वरों के होने पर क्या बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। तो से के अंदर ए और ऊ, इन दोनों को जोड़ करके ओ बना दो, शब्द बनेगा शोधारणम। क्या बनेगा, शोधारणम। और देख लीजिए सूर्य जोड़ उदय, इधर आप देख रहे हैं कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण एक बार फिर से ए है और ए के बाद ऊ है, तो इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या बना देंगे, ओ बना देंगे और शब्द बनेगा सूर्योदय। यानी ए हो या अ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई भी हो। ठीक है। जैसे और देख लो महाजोड़ उदय, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, आ हो चाहे ए, यानी इनका एक ग्रुप है ए आ, तो आ के बाद यदि ऊ है तो आप ओ बना दीजिए, शब्द क्या बनेगा, महाजोड़ उदय। शब्द बन जाएगा महोदय। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा है कि ए आ के बाद यदि ऊ वर्ण होता है तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर ओ आदेश होता है। ठीक है। अब देखिए तीसरे वर्ण की ओर बढ़ते हैं कि ए आ के बाद यदि री होता है तो अर बन जाता है। जैसे सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। अब देखो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण आपको दिखाई दे रहा है कि ए या आ में से कोई भी हो, यानी ए आ के बाद ए आ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और आगे क्या आ रहा है री, यानी ए आ के बाद री होता है तो अर आदेश होता है। तो आप यहां पर ए और री को मिला करके अर बना दीजिए। अब देखिए जैसे यहां पर ए हो गया, आगे इन दोनों को निकाल दो और उन दोनों के स्थान पर अर, ये सब। अब देखो कैसे बनेगा, ए के अंदर से ए निकाल लिया और री के अंदर से रे निकाल।
अब ए वापिस इसको देना है तो रे पूरा हो जाएगा। रे बचा है जो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, ये सप्तर्षि यानी सप्तऋषि को जोड़ेंगे हम तो सप्तर्षि शब्द बनेगा। और देखिए ग्रीष्म जोड़ ऋतु, ग्रीष्म जोड़ ऋतु। अब देखो यहां पर ए या आ में से कोई भी हो, आगे री होगा तो अर आदेश होगा, तो इन दोनों को हटा दो और अर लगा दो। जैसे ग्रीष्म है तो ग्रीष्म का तो ग्रीष्म रह ही जाएगा। अब ए तो इसमें मैं में मिल गया, रे बचा जो री का बना है रे, तो वह रे आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। शब्द बनेगा ग्रीष्म ऋतु। क्या शब्द बनेगा, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और देख लीजिए देव जोड़ ऋषि। अब देखो यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, ए के बाद आगे आप देख रहे हैं कि री है, तो दोनों के स्थान पर क्या होना है, अर होना है। तो अर में ए तो वह के अंदर मिल जाएगा, जो रे बचा है वह आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और ये सब बनेगा देवर्षि। क्या सब बनेगा, देवर्षि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा है कि ए आ के बाद यदि री होता है तो अर बन जाता है, ये है गुण संधि। ठीक है, और देखो कि ए आ के बाद यदि री होता है तो अल आदेश होता है। ठीक है, ये कैसे होता है देखो, तब जोड़ ली का। अब देखो इधर ए है और आगे ली स्वर है, इन दोनों के मिलने पर अल आदेश होगा। कैसे होगा देखो, अल यानी यहां से हमने ए निकाला है, उसके बाद हमने ए आ के बाद यदि ली होगा तो क्या बन जाएगा, अल। ले हलंत रहेगा, इन दोनों को हटा दो, अल। अब ये अल जो है वापिस इसको दे देते हैं, तो ए जो है वो तो वह के अंदर शामिल हो जाएगा। ले बचा है तो ली के स्थान पर ले, तो ले हलंत है, आधा बना दो। तवलकार है, क्या शब्द बन जाएगा, तवलकार है। यानी जो भी बने आप इस नियम के तहत यदि बनाते हैं कि ए के बाद यदि लरी ए और आ के बाद लरी होगा तो अल आदेश हो जाएगा, सब बन जाएगा तवलकार है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है कि यदि ए और आ स्वर के बाद ई होता है तो ए, ऊ होता है तो ओ, और ए और आ के बाद री होता है तो अर, और ए और आ के बाद ली होता है तो अल आदेश हो जाता है। इसे कहते हैं गुण संधि। ठीक है।